एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि डार्क प्रिंस एक जगह पर बैठा बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा होता है क्योंकि क्रिस्टल स्पेस के अंदर क्वीन बाई अपने सभी डिसाइपल्स को एक जगह पर बिठाकर उनके दिल के अंदर मौजूद हेट्रेट को बाहर निकलवा रहा होता है, जिससे वह सभी हेट्रेट एक क्रिस्टल सरपेंट में बदल जाते हैं। और फिर क्वीन बाई उन क्रिस्टल सरपेंट्स को मारकर उनसे जेम्स कलेक्ट कर रहा होता है और अब तक वह 1101 सरपेंट को मार चुका होता है, जिससे उसके पास कई सारे जेड्स कलेक्ट हो चुके होते हैं। पर अभी उसे और भी कई सारे ट्रेजर्स चाहिए होते हैं, इसीलिए अब वह दोबारा से अपने डिसाइपल से और भी कई सारे क्रिस्टल सरपेंट बनाने के लिए बोलता है। पर अब वहां पर बैठी हुई सभी लड़कियों के दिल के अंदर मौजूद नफरत पूरी तरीके से बाहर निकल चुकी होती है, जिस वजह से अब वह वहां पर कुछ भी बुरा नहीं सोच पा रही होती है। यह देखते ही क्वीन बाई उनके पास जाते हुए उन्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश करने लगता है, पर अब उनमें से किसी को भी गुस्सा भी नहीं आ रहा होता है। पर क्वीन बाई जबरदस्ती उन्हें बुरा भला बोलकर उन्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा होता है। यह देखते ही जियान यू क्वीन बाई के पैरों को पकड़ लेती है और बोलती है कि मास्टर, अब हमारे अंदर बिल्कुल भी नफरत नहीं बची हुई है, तो प्लीज हमें यहाँ पर टॉर्चर करना बंद कीजिए। यह देखते ही क्वीन बाई जियान यू से अपने पैरों को छुड़ाने लगता है। तभी यानफी काफी गुस्से में चिल्लाते हुए वहां पर एक जाइंट सरपेंट को बनाती है, जिसे देखते ही क्वीन बाई काफी तेजी से उस सरपेंट पर अटैक करते हुए उसे मारने लगता है। अभी मीक्विन रूबी के पास आते हुए बोलती है, रूबी आखिर तुम अपने मास्टर को समझाती क्यों नहीं? हमारे पास यहाँ पर इतने सारे जेम्स जमा हो चुके हैं कि हम इससे 3-4 नए सेक्ट बना सकते हैं, तो आखिर मास्टर क्वीन बाई और ज्यादा जेम्स क्यों इकट्ठा करना चाहते हैं? रूबी बोलती है वह यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकती है, क्योंकि उसने नोटिस किया है क्विंटियान सेक्ट के सभी लोग लालची हैं। जैसे ही उन्हें अपनी ओर आते हुए ट्रेजर्स और पैसे दिखाई देते हैं, वह बिना कोई मौका गवाए उन्हें अपने कब्जे में लेने लगते हैं। तो अब यहाँ पर मास्टर क्वीन बाई को कोई भी नहीं रोक सकता है। दूसरी ओर मीक्विन यह सब सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और बोलती है उसे नहीं पता था कि क्विंटियान सेक्ट के लोग इतने ज्यादा लालची है। अब उसके ऐसा बोलने से उसके दिल के अंदर थोड़ी हेट्रेट पैदा होती है और उस हेट्रेट की वजह से वहां पर एक टाइनी क्रिस्टल सरपेंट बनता है और अब वह सरपेंट काफी तेजी से जियान यू पर अटैक करने की कोशिश करता है, जो देखते ही रूबी बीच में आते हुए जियान यू को बचाती है। पर वह सरपेंट रूबी को बाइट कर लेता है और अब रूबी के ड्रैगन ब्लड लाइन की वजह से उस सरपेंट की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है और अब वह सरपेंट वहां पर बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाता है। अब वह सरपेंट बाकी सभी सरपेंट से बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, जो देखते ही मीक्विन जियान यू की ओर देखते हुए बोलती है, जियान यू आखिर तुम्हारे दिल के अंदर अभी कितनी ज्यादा नफरत बाकी है, जिसका यूज करते हुए तुमने यहाँ पर एक इतने बड़े सरपेंट को समन किया है? जियान यू बोलती है उसके दिल में थोड़ी सी भी नफरत नहीं बची हुई है और पता नहीं कैसे अचानक से यहाँ पर यह इतना बड़ा सरपेंट आ गया। तभी रूबी अपने हाथ से निकल रहे ब्लड को देखती है और अब वह बोलती है यह सब कुछ उसके ड्रैगन ब्लड लाइन की वजह से हुआ है। अब वह सरपेंट एक काफी खतरनाक अटैक उन सभी लोगों पर करता है, पर तभी क्वीन बाई बीच में आते हुए उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और अब वह बोलता है आखिर किसने अपने हेट्रेट का यूज करते हुए एक इतने खतरनाक डीमन को समन किया है? यह सुनते ही सभी लोग जियान यू की ओर इशारा करने लगते हैं। तभी जियान यू बोलती है, नहीं मास्टर, मेरे हेट्रेट से तो यहाँ पर एक छोटा सा सरपेंट समन हुआ था, पर अचानक से यह इतना ज्यादा बड़ा कैसे हो गया इस बारे में उसे कुछ भी नहीं पता है। तभी क्वीन बाई की नजर रूबी के हाथ से निकल रहे खून पर पड़ती है और अब वह सब कुछ समझ जाता है और बाकी सभी लोगों से बोलता है कि तुम लोग यहाँ पर रूबी को प्रोटेक्ट करो, इस सरपेंट को मैं संभाल लूंगा। अब क्वीन बाई आगे बढ़कर उस मॉन्स्टर के साथ फाइट करने लगता है और थोड़ी ही देर में वह उस मॉन्स्टर को हरा देता है। अब उस मॉन्स्टर के मरते ही उसके अंदर से कई सारे कीमती जेम्स बाहर निकलते हैं, जिसे देखते ही क्वीन बाई बोलने लगता है, रूबी के खून को पीने के बाद इस डीमन की पावर यहाँ पर सच में काफी ज्यादा बढ़ गई थी, साथ ही साथ इसके अंदर मौजूद जेम्स की संख्या भी बढ़ गई थी, तो रूबी का यहाँ पर रहना हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। यह बोलते हुए वह रूबी को अपने हाथ में बैंडेज करने के लिए बोलता है, साथ ही साथ वह उसे एक जेम क्रिस्टल देते हुए बोलता है, इसका यूज करते हुए इस पूरे स्पेस को एग्जामिन करो और यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढो। जो सुनते ही रूबी इस काम में लग जाती है। तभी क्वीन बाई जियान यू, यानफी और मीक्विन से बोलता है, तुम तीनों यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कमजोर हो और अभी यहाँ पर मुझे टाइम मिला है तुम्हें ट्रेनिंग देने का, तो अब यहाँ पर तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। मैं अपनी हेट्रेट पावर का यूज करते हुए यहाँ पर मॉन्स्टर्स को समन करूंगा और तुम तीनों का काम है एक साथ मिलकर उस मॉन्स्टर से फाइट करते हुए उसे हराना। दूसरी ओर डार्क प्रिंस रूबी को देख रहा होता है और अब वह बोलता है, इस लड़की के पास ड्रैगन ब्लड लाइन है, अगर यह लड़की मुझे मिल जाए तो इसके ब्लड की पावर का यूज करते हुए मैं अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा सकता हूँ। वहीं पर यह सब देखकर
विजडम इमॉर्टल बहुत ही ज्यादा डर चुका होता है और अब वह बोलने लगता है, क्वीन बाई आखिर तुम इस लड़की को अपने साथ यहाँ पर क्यों लेकर आए? तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पर अब कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। अब हमें इमॉर्टल मैंशन के बाहर ब्लेसनेस सेक्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर जियान फेंग सिंगसू के साथ बैठा ड्रिंक कर रहा होता है। वहीं पर वह जियान यू के लिए परेशान हो रहा होता है। तभी सिंगसू बोलती है कि तुम्हें जियान यू के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, वह क्वीन बाई के साथ है तो वह बिल्कुल ठीक होगी। अब वहां पर ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से जियान फेंग बेहोश हो जाता है और अब उसके बेहोश होते ही काफी तेजी से एक डीमन सिंगसू के सामने आती है और अब वह जियान फेंग की ओर देखने लगती है। तभी सिंगसू बोलती है, जियान फेंग बेहोश हो चुका है तो तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, तो तुम अब यहाँ पर बिना किसी प्रॉब्लम के मुझसे बात कर सकती हो। तभी वह डीमन सिंगसू को बताती है कि डीमंस धीरे धीरे आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं और अब वह लोग जल्द ही इंसानों पर अटैक करने वाले हैं, क्योंकि सिंगसू के फादर अब नहीं रहे। इसीलिए अब डीमंस के पास कोई भी अपना लीडर नहीं है, तो सिंगसू को उसके साथ चलकर डीमंस का नया लीडर बनना होगा, वरना डीमंस अपने आप ही इधर उधर अटैक करना स्टार्ट कर देंगे। दूसरी ओर इमॉर्टल मैंशन के अंदर मौजूद क्रिस्टल स्पेस के अंदर रूबी उस स्पेस को एग्जामिन कर रही होती है, पर उसे वहां से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा होता है। वहीं पर मीक्वेन, जियान यू और यानफी तीनों ही एक साथ मिलकर क्वीन बाई के द्वारा समन किए गए क्रिस्टल सर्पेंट के साथ फाइट कर रहे होते हैं, पर वह सभी सर्पेंट बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं, इसीलिए बार बार बीच में आकर क्वीन बाई को उनकी मदद करनी पड़ रही होती है। और अब क्वीन बाई बार बार उस जगह पर मॉन्स्टर्स को समन कर रहा होता है और उन तीनों को उन मॉन्स्टर्स से फाइट करना पड़ रहा होता है। यह देखते ही यानफी बोलने लगती है, आखिर मास्टर क्वीन बाई के अंदर कितनी ज्यादा हेटरेट मौजूद है। अब तक उन्होंने यहाँ पर अकेले ही 1000 से ज्यादा सर्पेंट को समन किया है और अभी भी यह बिना रुके यहाँ पर लगातार मॉन्स्टर्स को समन किए चले जा रहे हैं। अब वहाँ पर उन तीनों को उन सभी मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करते करते 3 महीने से ज्यादा का टाइम बीत जाता है। वहीं पर अब क्वीन बाई भी यह सब देखकर परेशान होने लगता है और बोल रहा होता है कि आखिर इस जगह से बाहर निकलने का रास्ता हमें कब मिलेगा, और क्या डार्क प्रिंस को यह सब देखने में मजा आ रहा है? आखिर वह खुद ब खुद हमारे सामने आकर हमसे फाइट क्यों नहीं कर रहा है? दूसरी ओर इतने टाइम तक फाइट करने की वजह से मीक्वेन, जियान यू और यानफी की पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है और अब वह तीनों बिना क्वीन बाई की मदद के ही उन क्रिस्टल सर्पेंट का सामना कर पा रही होती है। यह देखकर रूबी बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस होती है और अब वह क्वीन बाई के पास आते हुए बोलती है, मास्टर मैं भी यहाँ पर यह ट्रेनिंग करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे भी पावरफुल बनना है और इस स्पेस को एक्सप्लोर करने का काम बहुत ही ज्यादा बोरिंग है। तभी क्वीन बाई उसे मारते हुए बोलता है, बेवकूफ, तुम्हें जो काम दिया गया है चुपचाप से उस काम पर ध्यान दो, और मैंने तुम्हें यहाँ पर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट काम दिया है, तो जल्दी से यहाँ से बाहर निकलने के रास्ते को ढूंढो, वरना हम लोग हमेशा के लिए यहीं पर फंस कर रह जाएंगे। जिसके बाद वह उन तीनों डिसाइपल्स के पास जाते हुए बोलता है, तुम तीनों की टीम यहाँ पर पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल बन चुकी है, तो फिर क्यों ना अब मैं यहाँ पर एक असली पावरफुल मॉन्स्टर को समन करूँ। और अब वह वहां पर पहले से भी ट्रिपल साइज के मॉन्स्टर को समन करता है, जो देखते ही वह तीनों बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और बोलने लगती है कि पिछले 3 महीने से मास्टर क्वीन बाई लगातार इन मॉन्स्टर्स को समन किए चले जा रहे हैं, पर अब तक इनके हार्ट के अंदर मौजूद हेट्रेट खत्म ही नहीं हुई है। यहाँ तक कि अब तक यह 50,000 से भी ज्यादा मॉन्स्टर्स को समन कर चुके हैं। दूसरी ओर डार्क प्रिंस अपनी जगह पर बैठा यह सब कुछ देख रहा होता है और अब वह बोलता है, क्वीन बाई आखिर यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहा है? अगर वह चाहे तो अपनी पावर का यूज करते हुए इस स्पेस को डिस्ट्रॉय कर सकता है। वह वहां पर बस अपना टाइम पास कर रहा है, कोई बात नहीं। क्वीन बाई अगर उस जगह से आगे नहीं आना चाहता है तो फिर मैं खुद उसके पास जाकर उसके डिसाइपल को अपने कब्जे में लूंगा, जिससे मेरी पावर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी और फिर मैं क्वीन बाई को हराकर उसकी बॉडी पर भी कब्जा कर लूंगा। यह बोलते हुए अब वह खुद क्रिस्टल स्पेस की ओर आगे बढ़ता है। दूसरी ओर यानफी, मीक्वेन और जियान यू तीनों ही मॉन्स्टर से फाइट करते करते बोर हो चुके होते हैं और अब वह तीनों बोलते हैं, मास्टर हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे जेम्स कलेक्ट हो चुके हैं और हमारे पास अभी के टाइम पर इतने जेम्स मौजूद है कि उनका यूज करते हुए हम 3000 नए सेक्ट्स की स्थापना कर सकते हैं, तो हमें यहाँ से आगे चलना चाहिए। यह सुनते ही क्वीन बाई रूबी की ओर देखते हुए बोलता है, क्या तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मिला? रूबी बोलती है, मैंने 3 बार अच्छी तरीके से इस पूरे के पूरे स्पेस को एग्जामिन किया, पर यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता है ही नहीं। तो सुनते ही क्वीन बाई बोलता है, तब तो मुझे अब इस स्पेस को तोड़ना ही पड़ेगा। तभी काफी तेजी से उस जगह पर डार्क प्रिंस आ जाता है, जिसे देखते ही क्वीन बाई हंसते हुए बोलता है, मुझे यहाँ पर तुम्हारे ही आने का इंतजार था। तभी डार्क प्रिंस क्वीन बाई के द्वारा कलेक्ट किए गए सभी जेम्स और जेड्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है और अब वह उन सभी जेम्स का यूज करते हुए वहां पर अपने लिए एक काफी पावरफुल और खतरनाक बॉडी बनाता है।
यह देखते ही क्वीन बाई सोचने लगता है तुम्हारे अंदर सच में बहुत ही ज्यादा नफरत भरी हुई है, तो मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हें डिस्ट्रॉय करने के बाद मुझे कितने कीमती जेम मिलेंगे। यह सुनते ही डार्क प्रिंस गुस्से में क्वीन बाई पर अटैक करता है, पर क्वीन बाई उसके हाथ को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखते ही डार्क प्रिंस दोबारा से अपने हाथ को रीजनरेट करते हुए क्वीन बाई के ऊपर अपने पैरों से अटैक करता है, पर क्वीन बाई उसके पैरों को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। और तभी क्वीन बाई नोटिस करता है कि जब डार्क प्रिंस के हाथ और पैर डिस्ट्रॉय हुए तब उसके अंदर से कई सारे कीमती जेम्स बाहर निकले, और यह जेम्स उन सभी मॉन्स्टर्स के अंदर से निकलने वाले जेम से 10 गुना ज्यादा पावरफुल और कीमती हैं। यह देखते ही क्वीन बाई हंसते हुए बोलता है, डार्क प्रिंस अब मैं तुम्हें यहाँ पर बताऊंगा कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। तुम्हें मेरे कलेक्ट किए गए जेम्स को नहीं खाना चाहिए था, तो अब मैं तुम्हें यहाँ पर टॉर्चर करके तुम्हारी बॉडी के अंदर से पहले से भी ज्यादा कीमती जेम्स बाहर निकालूंगा। और अब वह डार्क प्रिंस का मजाक उड़ाते हुए उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश करने लगता है, जिससे उसकी बॉडी के अंदर मौजूद जेम्स की वैल्यू बढ़ जाए। तभी डार्क प्रिंस काफी तेजी से क्वीन बाई पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर क्वीन बाई उसके हाथों और पैरों को डिस्ट्रॉय करने लगता है, जिसके अंदर से बहुत ही ज्यादा कीमती जेम्स बाहर निकल कर आ रहे होते हैं। वहीं पर डार्क प्रिंस खुद को रीजनरेट करते हुए काफी गुस्से में क्वीन बाई पर अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है, पर क्वीन बाई हर बार उसके दोनों हाथों और दोनों पैरों को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद वह अपने सभी डिसाइपल्स को इशारा करते हुए बोलता है, खड़े होकर वहां पर देख क्या रहे हो, नीचे गिरे हुए सभी जेम्स को इकट्ठा करो, वरना यह बेवकूफ दोबारा से इन सभी जेम्स को खा जाएगा। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।